आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। इस वक्त खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से। कानून की नज़र में भले ही महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार मिला हो, लेकिन समाज में अभी भी महिलाओं को लेकर लोगों के मन में दोहरी मानसिकता होती है। उन्हें आज भी पुरुष के बराबर का अधिकार नहीं मिला है। दरअसल इस बारे में बात करने के लिए सबसे पहले अमेरिका की महिलाएं मुखर हुईं। महिलाओं को अमेरिका में वोट देने का अधिकार नहीं था। 50 सालों तक चली लड़ाई के बाद अमेरिका में महिलाओं को 26 अगस्त 1920 के दिन वोटिंग का अधिकार मिला। इसी दिन को याद करते हुए 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमारे सहयोगी अनुज सेन ने उमरिया जिले के अलग अलग संस्थाओं की महिलाओं से इस दिवस को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। देखिए वॉइस ऑफ कौशाम्बी की ये खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि स्त्री और पुरुष एक ही रथ के दो पहिए हैं। वैसे भी स्त्री की जो स्थान है वो समाज में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1920 में अमेरिका में पहली बार महिलाओं को मताधिकार के लिए बराबर का दर्जा दिया गया था। तभी से ये जो है वो महिला समानता दिवस जो है वो मनाया जाता है। बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि हमारे यहाँ भी महाविद्यालय में भी बराबर की महिलाएं और पुरुषों की संख्या बराबर है और महिलाएं ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रियान्वित करती हैं, क्योंकि न सिर्फ वो अपने कार्यस्थल पर बराबरी से काम करती हैं बल्कि घर को भी संभालती हैं और सभी चीज़ों में जो है वो अपना योगदान देती है। इसीलिए मैं इस समानता दिवस पर महिलाओं को बधाई देता हूं कि ये इसी तरह उत्तरोत्तर बढ़ती रहें। लेकिन समानता दिवस वास्तव में तब क्रियान्वित होगा जब मेरे ख्याल से संसद में 50% महिलाएं जो हैं वो बैठेंगी और पुरुषों के साथ मिलकर जो है सारी चीज़ों में अपना योगदान देंगी। धन्यवाद। सबसे पहले इस महिला समानता दिवस में सभी महिलाओं को मैं इस दिन की ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। और एज ए वुमेन मैं खुद ही बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हम वुमेन हैं। पहले वुमेन की कंडीशन आज की कंडीशन से बहुत अच्छी थी। जैसे पहले युग में द्रौपदी पुत्र, कुंती पुत्र इस नामों से जाना जाता था, मतलब पुत्र को माता के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं को पहले की तरह ही मान और सम्मान दिया जाए। महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं, कई तरह के उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जैसे बलात्कार होते हैं या फिर लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सोसाइटी की इस कंडीशन को सुधारी जाए और महिला दिवस सिर्फ ऐसे मनाने से नहीं होगा, इसको समाज के लोगों तक पहुंचाना होगा और समाज के लोगों में ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि महिला दिवस सिर्फ मनाने से नहीं होता बल्कि उसको समाज में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। तो महिलाओं को बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू। क्योंकि वर्तमान परिवेश में जो महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए महिला समानता दिवस आयोजित की जा रही हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम देखें प्राचीन काल से लेकर अभी भी महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है, लेकिन कथनी और करनी दोनों में अंतर हो गया है। क्योंकि आज हम एक तरफ महिलाओं को सम्मान देते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम घर के अंदर बहुत कुछ महिलाओं के साथ कृत्य करते हैं। तो एक तरफ से कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को जहाँ भी देखें सम्मान किया जाए, क्योंकि वर्तमान परिवेश में आज कई प्रकार के घिनौने कृत्य हो रहे हैं। वो अपने क्या कहना चाहिए जो पुरुष स्वरूप हैं उनको दिखाने में वो अब ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो हमेशा हम पीछे रहेंगे और समाज के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए महिला पुरुष होने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक गाड़ी की पहिया निकल जाएगी तो समाज पूर्ण रूप से संचालित नहीं होगा। आज महिला समानता दिवस है, इसमें विधानसभा, सांसद, हर शैक्षणिक संस्थान या जहाँ भी सार्वजनिक संस्थान है वहाँ पे महिलाओं को कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का अवसर प्रदान करें। थैंक यू।
मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ये क्षेत्रीयता के आधार पे हर जगह अलग अलग जगहों में ये चीज़ें देखने को मिलता है सफ़र के रूप में। लेकिन मैं बुढ़ार से आई, उमरिया में भी आई, तो मेरे साथ ऐसा मतलब देखने को नहीं मिला कि भेदभाव किया जाए। महिलाएं हैं मतलब इनको हीन दृष्टि से, मतलब मेरे जो वरिष्ठ जन लोग हैं वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर, जहां मुझे कमी महसूस होती है वहां मैं खुलकर पूछ सकती हूं, और उन्होंने मुझे पूर्ण मतलब सहायता प्रदान की है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं महिला समानता दिवस के इस पर्व पर सभी विश्ववासियों को बधाई देता हूं। दरअसल ये एक समझदारी की बात है। समझदारी इस तरह से कि अगर हम देखें कि जो मनुष्य है वो शरीर और जीवन, इनका एक मिला जुला स्वरूप है। तो वो चाहे महिला का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, अगर हम यूँ देखें तो जीवन होता है। जीवन कभी मेल या फीमेल नहीं होता, परंतु जो हमारा शरीर है वो महिला या पुरुष हो सकता है, या यूँ कहें कि उस पूरी की पूरी जीवन यात्रा को पूर्ण करने के लिए हम किसी खास शरीर का धारण करते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये देखा जाए कि समाज के विकास के क्रम में लगातार प्रकृति के द्वारा जो विभेद किए गए वो तो बहुत कम थे, परंतु समाज के विकास के क्रम में हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे विभेद हुए। हमने देखा कि चाहे हमारी बालिकाएं हों चाहे महिलाएं हों, उनको वो समानता का दर्जा प्राप्त नहीं था, परंतु सभ्यता के विकास के क्रम में धीरे धीरे उस तरह के अधिकार, उस तरह के कानून प्राप्त होते गए, और वो इस बात की मजबूती प्रदान करते हैं कि महिलाओं को भी समाज में बराबरी का हक है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि हम तमाम सारे जो लोग हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है या जो गैर पढ़ा लिखा भी समाज है, ये उसकी एक बड़ी महती जिम्मेदारी बनती है कि वो ये जो भेद है, ये जो असमानता है, चूँकि ये असमानता प्रकृति दत्त नहीं है, ये असमानता ईश्वर के द्वारा बनाई नहीं गई है, बल्कि ये हमारे द्वारा निर्मित की गई है। और जिस चीज़ का हम निर्माण कर सकते हैं, जिस असमानता का निर्माण हमने किया है, उस असमानता को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं पुनः उन समस्त विश्ववासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि इस असमानता को हम मिलजुल करके ख़त्म करें और सभी को बराबर की दृष्टि से देखें, और ऐसा अगर हम करेंगे तो समाज के और विश्व के विकास में अपनी अग्रणी और महती भूमिका को स्वीकार कर सकेंगे। थैंक यू। आज 26 अगस्त है और आज महिला समानता का दिवस है, और मैं सबसे पहले तो सबको बधाई देना चाहूँगी कि चलो एटलीस्ट हमारे इंडिया में अब कुछ ऐसा आया है कि सब कुछ बदल रहा है। पुराने समय में शायद महिलाओं का योगदान ऐसा नहीं हुआ करता था, और उनके साथ कई प्रकार की कुरीतियाँ भी डेवलप थी। एटलीस्ट वो कम हुई हैं, और अब लोग महिलाएं भी अपना अधिकार कुछ समझने लगे हैं। पर फिर भी अभी गाँव का तो वैसा ही हाल है कि नॉर्मल महिला पढ़ी लिखी नहीं होती, फिर उसको उस तरह से घरेलू काम, जंगल के कार्य सब पे भेज दिए जाते हैं। एटलीस्ट हमको उस लेवल की महिला से सोच शुरू करनी चाहिए, और आगे तक इवन अब तो नासा वगैरह में भी महिलाओं का योगदान बहुत है। तो एक वो महिला और एक वो महिला, सबकी सोच अलग अलग होती है, तो एटलीस्ट हमारी जो सामान्यता है वो सभी दिशाओं में रहे तो ज़्यादा ठीक है। और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो आज सारी महिलाओं को महिला समानता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में पहले की अपेक्षा आज के टाइम पे महिलाओं में काफ़ी बदलाव हुए हैं, और हर क्षेत्र में उन्हें समानता का अधिकार मिला है। एक क्षेत्र हम लेते हैं अपना मेडिकल, तो मेडिकल क्षेत्र में भी महिलाओं को बहुत सारी समानताएं मिली हैं। और एक ये बोलना चाहूँगी, जग को जीवन देने वाली मौज तुझसे भी हारी है, कोमल है तू कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। एक बार महिला समानता दिवस के अवसर पर सारी नारी शक्ति को